लालची पति पत्नी। एक गांव में मोहन और ज्योति नाम के दो पति पत्नी रहते थे। दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे। उनका गांव में एक हॉस्पिटल था। उस गांव में एकमात्र इन्हीं का हॉस्पिटल था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही लालची थे। दूर दूर तक कोई दूसरा हॉस्पिटल ना होने की वजह से लोगों को इन्हीं के पास आना पड़ता था। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का कल से पेट दर्द हो रहा है, इसका इलाज कर दीजिए। आपके बेटे का लीवर सूज गया है, इसे सूजन हटाने के लिए 20,000 रुपए का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। 20,000 रुपये? यह तो बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब। तुम्हें अपने बेटे का इलाज करवाना है कि नहीं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस तरह वे दोनों पति पत्नी लोगों को 500 की दवाई 20,000 की कहकर लूटते थे। एक दिन उनके पास एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। तब मोहन और ज्योति उसे चेक करने लगते हैं। आपकी बेटी के फेफड़ों में पानी भर गया है, जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटी बच नहीं पाएगी। जल्दी से आप 1,00,000 रुपए जमा करवा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। 1,00,000 रुपये? डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप मेरी बेटी का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं किसी तरह पैसे ले आऊंगा। नहीं नहीं, पहले आपको पैसे जमा करवाने होंगे, तभी आपकी बेटी का ऑपरेशन शुरू होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं इतनी जल्दी 1,00,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा। आप मेरी बेटी का ऑपरेशन कर दीजिए, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे दे दूंगा। हमने यहाँ समाज सेवा संस्थान नहीं खोल रखा, पहले 1,00,000 रुपए जमा करवाओ, तभी आपकी बेटी का ऑपरेशन शुरू होगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी मर जाएगी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए, नहीं तो वह मर जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो। तुम्हें जब कह दिया है ना, पहले पैसे जमा करवाओ तभी ऑपरेशन होगा। तब वह आदमी जल्दी से सेठ के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। भोलू राम, अभी तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, बाकी पैसे बाद में ले जाना। तब वह आदमी 10,000 रुपए लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर साहब, मैं 10,000 रुपए ले आया हूँ, बाकी के पैसे भी मैं जल्दी ही ले आऊंगा, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बेटी मर चुकी है। क्या मेरी बेटी मर गई? यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों को इंसान से ज्यादा पैसों से प्यार है। देखना, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तब तुम दोनों को पता चलेगा कि अपने को खोने पर कैसा महसूस होता है। तब वह आदमी रोने लगता है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वे दोनों लोगों को 100 रुपए की दवाई 5,000 में बेचकर लूटते थे। इस तरह अब काफी साल बीत जाते हैं और उन दोनों का बेटा अब 10 साल का हो जाता है। तभी अचानक उसका बहुत तेज सिर दर्द करने लगता है। पापा, मेरा बहुत तेज सिर दर्द कर रहा है, मुझे बचाओ पापा, मेरा सिर फटा जा रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, मैं तेरा अभी इलाज कर देता हूँ। तब वह अपने बेटे की जांच करता है। अरे नहीं, मेरे बेटे को तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है, इसे अब बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। तब वे दोनों अपने बेटे को एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, पर वहां पर भी उसका इलाज नहीं हो पाता। आप चाहे कुछ भी कीजिए, पर मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। तब वे दोनों अपने बेटे का बहुत से हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, पर कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता।
अब तो हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। हम अब बंटी का इलाज कैसे करवाएंगे? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बंटी का ब्रेन ट्यूमर बढ़ता ही जा रहा था और कुछ दिनों बाद इलाज ना होने की वजह से बंटी मर जाता है। अब बंटी नहीं रहा। मुझे लगता है भगवान ने हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा दी है। जैसा हमने लोगों के साथ किया वैसा ही आज हमारे साथ हो रहा है। सही कहा ज्योति। आज मुझे पता लगा कि किसी अपने को खोने पर कैसा महसूस होता है।